अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इस टॉपिक पे है, कैसे एक आर्टिस्ट, बिगिनर आर्टिस्ट कैसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकता है। यानी कि एक बिगिनर कैलीग्राफर कैसे एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर बन सकता है और इस काम से कैसे अर्न कर सकता है, कैसे इस काम को आगे लेके चल सकता है। चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो की समझ आई या नहीं आई। मैं नहीं बताऊंगा। बिगिनर आर्टिस्ट की, अब देखें जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं, स्टार्टिंग पे हमें सिखाया जाता है। अगर वो ख़ताती कर रहा है या कैलीग्राफी सीख रहा है तो उनको सिखाया जाता है सबसे पहले कलम से काम। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट खत आते हैं, डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे काम के अंदर क्या क्या चीज़ें पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोगों ने नोट डाउन करना है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आगे जाके आपको बहुत काम देगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके खत की। ठीक है, इसके अंदर खत आता है, स्पेसिफिक्स आ जाता है, सतह दीवानी आ जाता है, सतह टीका आ जाता है, मॉडर्न कैलीग्राफी यानी प्रेसिडेंट दीवानी आ जाती है। डिफरेंट कैलीग्राफी इसके अंदर आती है। तो उसमें से आप लोगों ने कोई एक चूज़ करनी है। जैसे कि कोई स्विच कर लेता है, कोई दीवानी कर लेता है, कोई कुफी कर लेता है। डिफरेंट अपने अपने आपको जो अच्छी लगती है आप लोगों ने वो पसंद करनी है और उसके ऊपर काम करना है। अब पहला पॉइंट था कि आपने इसको सिलेक्ट कर लिया कि आपने क्या करना है। अब मैं जैसे कर रहा हूँ, मैं फ्री हैंड कैलीग्राफी, मॉडर्न कैलीग्राफी कर रहा हूँ शुरू से, तो मैंने ये सिलेक्ट की। उसके बाद आपने क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है अपना, यानी कि एक गोल बनाना है। कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो आप एक प्लान बनाते हैं, एक गोल रेडी करते हैं कि मैंने इस टाइम ये काम करना और इस टाइम ये काम करना है। हर काम का एक तरीका होता है और इसी तरह कैलीग्राफी, पेंटिंग, स्केचिंग, हर काम का एक तरीका है, एक प्लान है। आपने एक प्लान बनाना है। और अब मैं आप लोगों को जो टू पॉइंट बताने लगूँ। पहला पॉइंट था आप लोगों ने खत सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब अगला काम जो है पॉइंट वो ये है कि आपने टाइम सेट करें, कितने टाइम में आप ये काम सीख सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये काम कितनी देर में सीख सकते हैं। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, कितने में, ये अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट आपको बताऊंगा उस पर अगर आपने उसके ऊपर काम किया तो देन इंशाल्लाह आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा, इंशाल्लाह उसका बहुत फ़ायदा होगा। अब फर्स्ट जो है कलम से काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो कलम से काम करने का जो तरीका है, आप अगर ख़ुद से कर रहे हैं या किसी से सीख रहे हैं ये मैटर नहीं करता। कहीं से सीख रहे हैं या खुद करते हैं, सबसे मेन चीज़ मैटर करती है आपकी प्रैक्टिस, कि आप कितने काम के ऊपर कितनी तवज्जो दे रहे हैं, आप अपने काम के ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सुबह से लेकर शाम तक बैठ के आप कैलीग्राफी करते रहें, पेंटिंग करते रहें या स्केचिंग करते रहें। दुनिया के और भी बहुत से काम हैं, आप वो भी करें, स्कूल का काम है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ करें। बट ये आपका हुनर है, हुनर को एक टाइम दें। ठीक है, अब जो टाइम हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमने कितनी देर में कैलीग्राफी या पेंटिंग जो भी है सीखना है। अब आपने सेलेक्ट करना है सिर्फ एक खत, डिफरेंट ख़तों को एक ही टाइम में नहीं सेलेक्ट कर लेना। कोई एक ख़त आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है पॉइंट, अब आप ख़ताती कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 से 4 चीज़ें आती हैं। कैनवस पे काम, ब्रश से काम, उसके बाद मार्कर पेन, ये सब से काम। उसके सबसे पहले आता है कलम से काम। तो आपने सेलेक्ट किया सबसे पहले कि कलम से काम कैसे करना है। तो आप लोगों ने दिन का 1 घंटा, पूरे महीना 1 महीना दिन का 1 घंटा आपने अपने काम को देना है। देन इंशाल्लाह 1 महीने या 2 महीने बाद आपने रेगुलर प्रैक्टिस की। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा, कलम आपके हाथ पे बैठ जाएगी। आपके जो है हाथ से काम करने का तरीका है, जो भी आप फ़ोन सीख रहे हैं वो आपको एक जहन में भी बैठ जाएगा, ऊपर से हाथ के ऊपर भी सेट हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने अपनी कलम को दें प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करें 2 महीने कलम के साथ। उसके बाद आप आ जाए क्या के कैनवस के ऊपर काम करने की। 2 महीने आपने दिए कलम के काम को,
अब आपने 2 से 3 महीने आपने देने अपने कैनवस के काम को। डेली बेस पे आपने कोई ना छोटी से छोटी पेंटिंग आपने बनानी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि नीट काम हो, प्रैक्टिस भी करनी है और कोशिश करने के साथ साथ नीट काम भी हो, ठीक है। आपको काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपने नेट से कोई काम निकाल के आपने अपने फ़ोन के अंदर तब्दील करके उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। देन इंशाल्लाह ये हो गए 2, 3, 5 महीने। 5 महीने आपकी की प्रैक्टिस, 5 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आपने आगे 3 महीने आपने करना है एज आ नीट काम, ठीक है। तकरीबन आपने 5, 6, 7 तकरीबन 8 महीने जो उनसे अपने काम को देने हैं। देन 8 महीने रेगुलर रोज़ का 1 घंटा देना है अपने काम को, यानी कि एक दिन का 1 घंटा और महीने के 30 घंटे अगर आप अपने काम को देते हैं तो देन इंशाल्लाह आपका काम एज अ प्रोफेशनल कैलीग्राफर के मुताबिक थोड़ा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये नहीं कहता कि उसके लेवल पे पहुंच जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपका जो सा काम है आगे लोगों तक भी जाना शुरू होगा। और उसके साथ आपने क्या करना है, काम तो आप लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आपने आजकल तो बहुत सहूलतें अपने काम को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आगे जब आपने 8 महीने के बाद नीट काम करना शुरू करना है, आपने बनाना है टिकटॉक का अकाउंट, यूट्यूब का अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपके काम को प्रमोट कर रही है लगातार। और अभी इन पर प्रमोट करना कैसे करना कि हम अपना काम डेली बेस पे कैसे यहाँ पर प्रमोट करें। देखिए जैसे आप 1 घंटा अपने काम को दे रहे थे प्रैक्टिस के लिए, वैसे ही 1 घंटा अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे अपनी वीडियोस को अपलोड करने के लिए दें, ठीक है। हर काम को आप 1 घंटा भी दें तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो आपने वो अकाउंट्स बनाने हैं, उस पर डेली बेस पे अपनी पोस्टिंग वीडियोस अपलोड करनी है और लोगों को टारगेट करना है। लोग कौन से टारगेट करने हैं आपने, मेन चीज़ जो हम गलती करते हैं, हम आर्टिस्ट लोग गलती करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ गलती हमारी ये होती है, हम टारगेट लोग जो करते हैं वो गलत लोगों को टारगेट करते हैं। गलत नहीं मैं कहूँगा, हैं हमारी फील्ड के ही, बट हम उनको नहीं टारगेट करना चाहिए। जैसे कि अब मैं हूँ एक कैलीग्राफर हूँ, मैं आपको टारगेट करूँगा क्योंकि आप भी एक आर्टिस्ट हो, बट ये हमारा हमसे आप पेंटिंग्स नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। आप मेरे से कुछ नहीं खरीदेंगे, बस मेरे से सीखेंगे या मेरे से समझेंगे, ठीक है। आपने 2 किस्म के लोगों को जो उनसे टारगेट करना है, एक वो टारगेट करना है जिससे आप सीख सकें, उनका एक आपने अलग ग्रुप बनाना है। और जो दूसरा टारगेट करना है अपने लोगों को, वो आपने टारगेट ये करना है जिनसे आप अपनी पेंटिंग्स को सेल कर सकें, जिन्हें जो आप लोगों को प्रमोट कर सकें। देन आपका काम जो होता है डेली बेस पे जब उनके सामने आएगा, आप एक मिसाल ले लें कि मैं एक अननोन नंबर हूँ या मेंबर हूँ, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन है, क्या करते हैं क्या नहीं। अगर मैं आपका काम देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं आपसे पूछूंगा, बात करूँगा, आपसे बाय कर लूँगा। अगर मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ या मैं भी एक कैलीग्राफर हूँ और मुझे आपका काम अच्छा लगता है तो मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, आपसे मैं बाय नहीं कर सकता। तो देन सबसे पहले बात है कि आपने अपनी मेंबरशिप जो सी है उनको आपने उनके साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो अच्छे करने हैं, ठीक है। आपकी जो सी सेल पॉइंट है, अपनी पेंटिंग्स को अपलोड करना है डेली, वो रोज़ उनके सामने जानी चाहिए, आपने रोज़ उनको सेंड करनी है। अब ये नहीं कहना कि हमसे बाय करें, बस अपनी पोस्ट बनाई, सेंड का ऑप्शन आया, सेंड पे आपने सेंड कर दी, ठीक है। उसके बाद वो बंदा जब रोज़ के रोज़ आपकी पेंटिंग्स को देखेगा, देखने के बाद एंड डे एक ना एक दिन आएगा कि आपसे वो पेंटिंग बाय करेगा, ठीक है। एक काम को टाइम ज़रूर लगता है, जल्द। हाँ भाई कैसी लगी? अब डेली बेस पे जब उनके पास चीज़ जाएगी और आपका काम इतना अच्छा होता जाएगा डेली बेस पे, तो वो बाय तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। एक ना एक पेंटिंग वो आपसे ज़रूर बाय करेंगे। जैसे ही आपके पास 100 अबव मेंबर्स हो जाएंगे तो 100 में से कोई चंद 5 या 6 लोग ऐसे होंगे जो आपसे पेंटिंग बाय करें, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है, जो लास्ट पॉइंट मैं बात करूँगा कि लोग कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाए, हमें एग्जीबिशंस में काम करने का मौका दिया जाए। देखें, कोई आपको मौका नहीं देगा, आपको खुद निकलना पड़ेगा, किसी से मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। आज मैं आपको बताता हूँ कि अलहमरा जो लाहौर के आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए अलहमरा ब्लॉक, अलहमरा गज़ाफ स्टेडियम, माल रोड वाला, उसके अलावा बहुत सी प्लेस हैं जहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आप सर्च करें, ठीक है, नेट्स पे सर्च करें, आप मेरे जैसों से आप पूछ लें कि ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं, कैसे होती हैं।
उसके बाद आप लोगों ने ये नहीं सोचना, आप अक्सर लोग ये सोचते हैं जी मेरा काम नहीं अच्छा, मैं कैसे एग्जीबिशंस करूं, मेरा काम नहीं भी अच्छा, मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं, मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं होना। आज मैं आपको इसका फ़ायदा मैं बताता हूं। अगर आप बिगिनर हैं तो लाजमी आप कॉम्पिटिशन्स में जाके पार्टिसिपेट करें। अगर आप एक छोटे आर्टिस्ट हैं या बिगिनर हैं, आप कोई बड़े लेवल पे पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है या कोई भी ETC ऐसा कॉम्पिटिशन है, तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका लें। अगर मौका मिल जाता है तो ये आपके लिए बेनिफिट है। क्यों कि वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। बेशक आपकी पोजीशन आए ना आए, वो एक अलग साइड पे है। अब वहाँ पे आपको मिलने को मिलेगा क्या, एक बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे काम कर रहे होंगे, आप उनके साथ मिल पड़ेंगे, ठीक है, उनके साथ आपकी बातचीत होगी, आप उनसे पूछेंगे जी ये कैसे करना है क्या नहीं, तो उनका काम आपकी नज़रों में आएगा। आप उनके काम को देख के आपको अच्छा लगेगा और आप भी वो काम करना चाहेंगे। तो क्या नाचोगे? तो अब बात आती है एग्जीबिशंस की। एग्जीबिशंस में भी सेम इसी तरह आपका काम अच्छा है या नहीं है, ठीक है, आपको कहीं से मौका मिल रहा है, कहीं से कोई उस्ताद या कोई भी दोस्त वगैरह आपको बता रहा है कि फ़लानी एग्जीबिशन हो रही है, आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। बेशक एग्जीबिशन लगाएं ना लगाएं, वहाँ पे विज़िट ज़रूर करें, ठीक है। उस विज़िट करने का फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे जो आर्टिस्ट ने काम लगाया होगा एग्जीबिशंस में, मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस अटेंड की हैं, मैंने खुद भी करवाई हैं, तो ये कि वहाँ पे बहुत से अच्छे आर्टिस्ट भी आते हैं, बहुत से बिगिनर्स भी आते हैं। उन जब बिगिनर्स और प्रोफेशनल आर्टिस्ट का आपस में मिलना होता है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो उनकी पहचान बढ़ जाती है, ठीक है, आप लोगों का पहचान बढ़ने का मौका मिल जाता है कि भाई मैं ये करता हूँ जो भी, तो उससे आप लोगों को मौका मिलता है प्रमोट होने का। तो मेन चीज़ जो थी, आप लोग अटेंड करें ऐसी एग्जीबिशंस, ऐसी चीज़ें जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले। और एक बात, अगर ये इस काम के दौरान, इस 8 महीने या 6 महीने या 1 साल के दौरान आपको कोई कहता है कि भाई मैं आपका काम नहीं अच्छा, आप इतनी देर से कर रहे हो बट आपका काम नहीं अच्छा, इधर से सुने और इस कान से निकाल दे, दैट्स इट। आप अपने काम पे फोकस करें, आप जो कर रहे हैं आप उस पे फोकस करें, आप लोगों की बातों पे ना आए कि आपका काम नहीं अच्छा। अक्सर आर्टिस्ट आजकल ये करते हैं कि उनका काम अच्छा होता है बट कोई लोग उनको कह देते हैं नहीं अच्छा, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। डिसहार्ट ना हुआ करें प्लीज़। आप लोग काम पे मेहनत कर रहे हैं तो अपने काम को लेकर चलते जाएं। आप अक्सर लोग आपको कहेंगे ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, और आप उनकी बातों में आगे अपना काम छोड़ देते हैं, तो ये ना करें। आप अपने काम पे जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत करते रहें, ठीक है। 1 साल लगातार अपनी मेहनत करें, उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट चेक करें। ये एग्जीबिशंस, कॉम्पिटिशन्स, मेहनत, ये तो आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और मेरे से अगर किसी को कोई सपोर्ट चाहिए या कैलीग्राफी सीखनी है या समझनी है, जो भी सपोर्ट चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकती हैं और मुझे क्या नाम है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक में आप लोगों को जवाब भी मिलेगा, आप लोगों को सपोर्ट भी की जाएगी प्रॉपर। और जो चाहती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि हम इंटरेस्टेड हैं। हम आप लोगों से जो भी कोर्स सीखना चाह रहा है उसको मैं सिखाऊंगा, बट शर्त ये है कि आप लोगों का टाइम चाहिए, आप लोगों की मेहनत चाहिए। जो मेहनत करेगा उसको मैं सपोर्ट करूंगा और आगे लेके भी जाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैं वादा नहीं करता, इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर दूंगा कि अगर जो मेहनत करेगा उसको अल्लाह पाक अजर भी देगा और उसको आगे बढ़ने का मौका भी देगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो आगे भी शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।